हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुनील फानी, कंसल्टेंट पेट्रोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में बात करेंगे क्रॉन डिजीज के बारे में, जो कि आज के परिवेश में बहुत ही कॉमनली लोगों में देखने को मिलता है। ये बीमारी आता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर के अंतर्गत। इसमें भी अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो इसमें मोस्टली दो टाइप के डिजीज आते हैं। पहला तो जो है क्रॉन्स, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और दूसरी जो बीमारी है वो है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या होती है, इसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं, क्या क्या किन किन कारणों की वजह से व्यक्ति को होता है, ट्रीटमेंट क्या क्या है, इसके बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में डिटेल में बात किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार उसको आप देख लीजिएगा। आज की वीडियो में बात करेंगे क्रॉन डिजीज के बारे में। शुरू करते हैं, क्रॉन डिजीज क्या होता है। तो क्रॉन डिजीज को समझने से पहले कुछ आपको जानना पड़ेगा हमारे जीआईटी यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में, यानी हमारे पाचन तंत्र के बारे में, जिसकी शुरुआत माउथ से होती है और खत्म होता है एनल कैनाल यानी गुदाद्वार के रास्ते। एक हॉलो पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई सारे लेयर होती हैं। लेट अस सपोज एक पाइप है, उसमें कई सारे लेयर होती हैं। लेयर की बात करें तो सबसे पहले जो लेयर होता है वो होता है म्यूकोसा, उसके बाद सब म्यूकोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर सेरोसा। देखा गया इस बीमारी में इस जितने भी लेयर होते हैं, इन लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है। इस लेयर में अल्सर डेवलप हो जाता है और सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसकी वजह से कहीं भी ये हमारे जीआईटी के कहीं भी साइड पर देखा गया है, ये किसी भी साइड पर हो सकते हैं। लेकिन कुछ पार्टिकुलर साइड बताए गए इस बीमारी के देखा गया है। जो हमारी छोटी आंत होती है, इसके तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जहाँ पे इलियम वाला पोर्शन खत्म होता है तो इसको बोलते हैं टर्मिनल इलियम। तो देखा गया बीमारी ये टर्मिनल इलियम पे कॉमनली देखने को मिलती है। शुरुआत इसकी टर्मिनल इलियम से होती है और एनल कैनाल यानी गुदाद्वार के रास्ते होती है। तो ये मोस्टली ये दो साइड होते हैं कॉमनली ये इस बीमारी के। बात करिए इस बीमारी में मोस्टली होता क्या है, तो इस बीमारी को समझने से पहले कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे इसको बोला गया है, इट इज अ क्रॉनिक ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेटरी डिजीज। तो ट्रांसम्यूरल मतलब होता है इसको तोड़ेंगे ट्रांसम्यूरल को, तो ट्रांस मतलब होता है अक्रॉस और म्यूरल मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो होता क्या है, इट मीन्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो सारे मेम्ब्रेन जो होते हैं, जो लेयर्स होती हैं आंतों की, इसमें सारे लेयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें सूजन, इन्फ्लेमेशन और अल्सर डेवलपमेंट हो जाते हैं। तो इट इज अ क्रॉनिक ट्रांसमिनल इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑफ जीआईटी। हमारे जीआईटी के पोर्शन में कहीं भी हो सकते हैं। साइड पार्टिकुलर बात करें तो टर्मिनल इलियम में और एनल कैनाल में ये बीमारी होती है। और इसमें सबसे पहले देखा गया है जो बीमारी की जो शुरुआत होती है ये टर्मिनल इलियम से होती है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो तीसरा जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम वाला पार्ट होता है, इससे इसकी शुरुआत होती है। पहले के समय में इस बीमारी को एज अ टर्मिनल इलियाटिस बोला जाता था, लेकिन आज के समय में ये इसको रीजनल इलियाटिस बोला जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर रीजन में पूरा ये अफेक्ट करता है। कुछ डिटेल में बात करेंगे इस बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, ये बीमारी की शुरुआत टर्मिनल इलियम से होती है एज अल्सरेशन। अल्सरेशन सबसे पहले डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे सीवियर इन्फ्लेमेशन, वहाँ पे सूजन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और अल्सर जो होता है वो धीरे धीरे डीप होने लगता है। म्यूकोसा का भी जो म्यूकोस वाला लेयर होता है, म्यूकोसा वाला लेयर होता है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट होता है और धीरे धीरे डीप होने लगता है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे स्किप अल्सर लेजन्स, यहाँ पे स्किप लेजन देखने को मिलते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इसको माध्यम से समझाऊंगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इस बीमारी में स्किप लीजन देखने को मिलते हैं। तो स्किप लीजन क्या होता है, इसको आप ऐसे समझो, ये लेट सपोज हमारा ये छोटी आंत का इलियम वाला एरिया है। तो छोटी आंत का इलियम लेट सपोज इलियम है। तो यहाँ पे स्किप लीजन कहने का मतलब एक तरह से पैचेस टाइप के जगह जगह पे बन जाते हैं। लेट सपोज यहाँ पे लीजन बन गया, पैचेस बन गए। इसके बाद ये वाला टिश्यू नॉर्मल है, ये यहाँ पे नॉर्मल है, उसके बाद यहाँ पे लीजन बन गया, तो यहाँ पे पैचेस बन गए यहाँ पे। तो एक तरह से छोड़ छोड़ के आंतों में छोड़ के पैचेस बन जाते हैं और इसी को बोलते हैं स्किप लीजन, विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डिजीज, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताया गया इस बीमारी में। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है इस बीमारी में। और मोस्टली देखा गया जैसे जैसे क्रॉनिसिटी बढ़ती है तो इन्फ्लेमेशन होता है। और जो लूमेन होता है, लेट सपोज पहले आंत जो है इतना, इसका जो एरिया था लूमेन का इतना था, इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या होगा, ये लूमेन जो होगा वो और कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे लूमेन कम होने की वजह से, इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह से लूमेन कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी बहुत ही कॉमनली ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, यानी एक तरह से रास्ता जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है। ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, आगे की तरफ चीज़ें जो हमारे आंतों में जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से काफ़ी व्यक्ति को समस्या हो सकती है, परफोरेशन भी हो सकता है। तो परफोरेशन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं इस बीमारी में। और देखा गया है जब भी हमारे शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या फिर कोई इन्फेक्शन होता है तो लंबे समय तक अगर चलता है तो वहाँ के लिम्फ नोड्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेजेंटिक नोड्स पाए जाते हैं, ये इनलार्ज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, उनकी साइज बढ़ जाती है। पेट में व्यक्ति को टेंडरनेस, बहुत ज़्यादा दर्द, लोअर एब्डोमेन में टेंडरनेस देखने को मिलता है, काफ़ी चीज़ें समस्या उत्पन्न होती है।
और इस बीमारी में मल द्वार संबंधित बीमारी भी बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। जैसे बात करें सबसे कॉमन जो बीमारियां मल द्वार संबंधित बीमारियां इसमें होती हैं, सबसे पहले एनोरेक्टल एब्सेस यानी एनस और रेक्टम के आसपास एब्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिस्टुला का फॉर्मेशन बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है और फिशर भी देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें देखा गया है टर्मिनल इलियम और एनल कैलान यानी गुदाद्वार का रास्ता का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये सारी चीज़ें मोस्टली बीमारी में होती हैं। बात करेंगे इस बीमारी के कारण के बारे में, तो इसको बोला गया है अननोन एटियोलॉजी यानी इडियोपैथिक, यानी इसका कोई एग्जैक्ट कारण नहीं बताया गया, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स बताए गए हैं, माना जाता है इनकी वजह से ये बीमारी व्यक्ति में होती है। सबसे पहले फैक्टर के बारे में बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल, यानी हमारा शरीर ही हमारे बॉडी के खिलाफ हो जाए, हमारा इम्यून सिस्टम में हमारे बॉडी के खिलाफ जो आंतों की लेयर होती हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगता है। जैसे एक होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट, ये हमारे आंतों के लेयर के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगता है। आईजीजी एंटीबॉडी की वजह से भी देखा गया है, इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट भी देखा गया इस बीमारी में। और काउ मिल्क प्रोटीन, कुछ लोगों को काउ मिल्क प्रोटीन से भी दिक्कत होती है, जिसकी वजह से देखा गया है ये बीमारी व्यक्ति में कॉमनली देखने को मिलती है। दूसरे फैक्टर के बारे में बात करेंगे जो है इन्फेक्टिव, कुछ आरएनए टाइप के स्मॉल वायरस होते हैं, उसकी वजह से भी ये बीमारी व्यक्ति में होती है। तीसरा जो फैक्टर है वो है स्मोकिंग, जी हाँ, धूम्रपान, जो कि बहुत कॉमनली देखा गया। कुछ रिसर्च भी ऐसे हुए हैं जिसपे बताया गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होता है, और काफ़ी लोगों में मैंने देखा है कि होता भी है जो स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग भी एक फैक्टर बताया गया इस बीमारी के बारे में। चौथा जो फैक्टर है वो है आपका हेरिडिटरी, जी हाँ, हेरिडिटी यानी जेनेटिकल। अगर घर में किसी को, दादा को, दादी को या पापा को, किसी को घर में है ये बीमारी, तो मोस्ट चांसेस आने वाले जनरेशन में आपको होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये मोस्टली ये सारे फैक्टर होते हैं बीमारी के बारे में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए हो। अगर आपके मन में कोई भी शंका है, नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी बीमारी को बताएं और सारी चीज़ें समझें। अगर मन में कोई भी डाउट होता तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर से डायरेक्ट मेरे से भी बात कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।